हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ की, और वो भी वेक्टर फॉर्म में हम लोग इसको डील करेंगे। एक्चुअली कूलॉम्स लॉ हमको क्या बताता है? फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इट इज़ बेटर टू राइट इट इन वेक्टर फॉर्म, है ना। तो कूलॉम्स लॉ होता क्या है? कूलॉम्स के अकॉर्डिंग फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। ये पहले चार्ज का प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड हो गया, ये दूसरे का हो गया। एंड इनवर्सली, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर में, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है कि इसको कूलॉम्स लॉ को कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, इस पे इसका यहाँ पे क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है। और इन दोनों में जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स। मतलब डिस्टेंस अगर कम होगी तो फोर्स ज्यादा होगा, डिस्टेंस अगर ज्यादा होगी तो फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए इसको बोला जाता है इनवर्स, उल्टा, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, आज हम लोग इसको डील करने वाले हैं वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए, वेक्टर फॉर्म में डील करना है हम लोग। यहाँ पे एक सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। अज्यूम करें कि यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है Q2, और ये रही एक एक्सिस X और ये रही Y एक्सिस। इसका जो मैं पोजीशन वेक्टर अगर लिखूं, यहाँ पे ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R1, इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें, इनिशियली इनको क्या पॉजिटिव चार्जेस माना गया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग कुछ भी डील करते हैं, पोटेंशियल की भी बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज को ही लेके करेंगे। इसके पीछे भी बहुत सारे फैक्ट है क्यों पॉजिटिव की ही हमेशा बात करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए इस पे जो फोर्स लगेगा इसके थ्रू, वो इस डायरेक्शन में लगेगा, वो कितना होगा? F। और किस पे लग रहा है फोर्स? पहले पार्ट चार्ज पे, इसलिए 1, और यहाँ पे आ जाएगा 2। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, ये कितना होगा? F21, मतलब फोर्स ऑन सेकंड पार्टिकल ड्यू टू फर्स्ट पार्टिकल। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये नोटेशन लिख लिए। आप हमेशा याद रखेंगे, रखिएगा कि चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये ऑलवेज एक्ट करता है टुवर्ड्स लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस। इन चार्जेस को ये लाइन ज्वाइन कर रही है, तो ये फोर्स इस लाइन पे ही होगा, चाहे उधर हो चाहे इधर हो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने अज्यूम किया है एक वेक्टर R1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, ये डिस्क्राइब करना है। लेट R1 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2, और F12 क्या है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकंड चार्ज, सॉरी पार्टिकल बोल रहा हूँ, चार्ज रहेगा वहां पे। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q1, मतलब इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने A और इस पॉइंट को नाम दे दिया B। Q1 टू Q2। ठीक है, तो ये Q1 से Q2 की तरफ जो वेक्टर जा रहा है उसका नाम हम लोग डिनोट करें तो वो हो जाएगा वेक्टर R। और यहाँ पे नोटेशन आ जाएगा 1 2, मतलब 1 से बढ़ रहे हैं हम लोग किसकी ओर? 2 की ओर। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेक्टर क्या आया? AB विल बी इक्वल्स टू। अब ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने का तरीका आपने अपनी प्रीवियस क्लास में सीखा था। आपने सीखा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो कि इस टाइप से बनेगा। देखिए ये ट्राइंगल यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, अंदर O है, A है, B है। मैं एरो अगर बनाऊं तो यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ट्राइंगल लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि अगर ट्राइंगल की तीनों साइड का सम करोगे, वेक्टर होना चाहिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहिए, तो उनका सम कितना आना चाहिए? 0। मतलब आप करो OA प्लस करो AB प्लस करो आप BO, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, है ना। तो इन सभी का सम जो है वो कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अभी देखें आप लोग, तो ये एरो क्या बता रहा है कि O से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है और B तक आ रहा है, तो मतलब ये BO नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? OB हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्लस साइन था वो भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पहले आप जा रहे थे इस डायरेक्शन में, अब जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव, तो ये कौन सी हो जाएगी? नेगेटिव। जस्ट अपोजिट नंबर लाइन लिखते ही हैं हम लोग, जीरो के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, अपोजिट मतलब। इसको उधर ले जाए हम लोग, तो ये हो जाएगा वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर पॉजिटिव, और ये हो जाएगा उधर जाएगा तो नेगेटिव टर्म, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ पे हमको मिला ओ बी
माइनस ओ ए। अब इनकी वैल्यू अगर हम लोग रखें ए बी, ए से बी तक, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? यहाँ पे लिख देता हूँ R12 इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ओ से बी, R2 माइनस यहाँ से यहाँ तक R1। ये हो जाएगा हमारा एक इक्वेशन। चलिए सबसे पहले तो इसको फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लग जाएगा k, और इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन हो चुका है सेकंड। सिमिलरली अगर हम लोग डिराइव करें, अभी हम लोग a से कहाँ पे लीड कर रहे थे? b पे कर रहे थे। अब हम लोग b से लीड करें a की ओर, है ना, क्योंकि ये जो फोर्स है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो उसके लिए अगर हम लोग लिखें तो क्या हो जाएगा? वेक्टर लीडिंग फ्रॉम Q2 टू Q1, तो ये क्या होगा? वेक्टर बी ए हो जाएगा। और अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को बी ए निकालना है। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन करूं, सिर्फ इतना चेंज आएगा कि इस बी ए जो, अब पहले देखिए आप 1 से कहाँ पे जा रहे थे? 2 पे जा रहे थे। अब ये वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा? ये वेक्टर 2 से आप कहाँ पे आ रहे हो? 1 पे आ रहे हो। ये भी चेंज हो जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा R1 माइनस R2। और इसको अगर आपको करना है तो यहाँ पे आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो मैंने समझाया था उस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को डील कर लेंगे, ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। ये तो हम लोगों ने वेक्टर निकाल लिए, इसको इक्वेशन डिनोट कर देते हैं हम लोग सेकेंड। ये वेक्टर हो गया अलोंग ए बी, ये वेक्टर हो गया अलोंग बी ए डायरेक्शन। ठीक है, एक चार्ज दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की ओर पर है। बट जो वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करता है यूनिट वेक्टर, मतलब हम लोगों को अब इनके कोरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर निकालने हैं। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है एक हमारे पास। यूनिट वेक्टर को फाइंड अगर हम लोग करें तो यूनिट वेक्टर के लिए आता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रिलेशन है यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आप देखिए यूनिट वेक्टर कौन सा बात करना है हम लोगों को? इसके कोरस्पॉन्डिंग, तो इसके मतलब इसका सिंबल क्या है? R12। यूनिट वेक्टर है इसलिए क्या लग जाएगा? कैरेट इज इक्वल्स टू वेक्टर, मतलब यही पूरा आ जाएगा R12, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? R12। सिंपली मॉड में लिख सकते हैं, मॉड में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये एक हमारे पास रिलेशन हो गया। अब हम लोग निकाल सकते हैं वेक्टर यूनिट वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू वेक्टर R21। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? एंड R21 इज इक्वल्स टू, सिंबल चेंज हो जाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर लिया है यूनिट वेक्टर। अब हमारा काम हो गया। एक्चुअली हम लोगों को अप्लाई करना है कूलॉम्स लॉ, और वो भी किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो यहीं पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नाउ सबसे पहले हम लोग लिखते हैं F21। अब ये F21 है क्या, वो आपको मेंशन करना है। तो F मींस फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पार्टिकल, टू पहले लिखा है, और उस पे कौन, उस पार्टिकल नहीं चार्ज, उस पे भी फोर्स कौन लगा रहा है? फर्स्ट चार्ज। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग इस तरीके से। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं F21 इज इक्वल्स टू के लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, मॉड Q1 मॉड Q2 ओवर, यहाँ पे आ जाएगा ए बी स्क्वायर, मतलब इनके बीच की डिस्टेंस। आप देखिए फोर्स की बात कर रहे हो, किस पे फोर्स लग रहा है? सेकेंड पार्ट चार्ज पे। कौन लगा रहा है? फर्स्ट चार्ज। तो इसलिए आपको लिखना है ए टू बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ए टू। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो यहाँ पे पूरे डायग्राम में पूरा क्लियर है कि ये है अलोंग ए बी। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, आई होप दिख जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। F21 इज इक्वल्स टू के, न्यूमरेटर तो एज इट इज है, जो भी चेंज आएंगे वो कहाँ पे आएंगे? डिनोमिनेटर में आएंगे। हम ए बी के प्लेस पे, देखिए यहाँ पे ए बी था, तो ए बी के प्लेस पे क्या लिखना है हम लोगों को? R12। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे R12, ये वेक्टर था, और ए बी का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है? डायरेक्शन अलोंग ए बी।
तो ए बी के अलोंग, मतलब इस वेक्टर के अलोंग इसका यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या है, ये रहा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आर केप 1 2। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन से, मतलब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो गई और ये हो गई 5, तो यहाँ पे लिखें फ्रॉम इक्वेशन 4 यूनिट वेक्टर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा F21 इज इक्वल्स टू के मॉड Q1 मॉड Q2 ओवर डिनोमिनेटर एज इट इज R12 वेक्टर उसका स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पे देखिए क्या है, यूनिट वेक्टर, और इस यूनिट वेक्टर की जो वैल्यू है वो ये है, तो ये रख रहे हैं हम लोग, ये यहाँ पे आ जाएगा R12 यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान ये रखें कि ये जो हमने डिनोमिनेटर में आर लिखा है, ये केवल ए बी लिखा है, इस पे वेक्टर तो लगाया नहीं है, तो यहाँ पे वेक्टर प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल आर ही लिखें। तो देखिए ये दोनों अब क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स और ये 1 टाइम, तो ये हो जाएगा F21 के Q1 Q2 डिनोमिनेटर में R12 जो है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, और यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर 1 2। अब देखें इक्वेशन 1 अप्लाई करेंगे फ्रॉम, इक्वेशन 1 भी नहीं, इक्वेशन 2, ये देखिए इक्वेशन 2 में आपके पास वेक्टर R12 की वैल्यू है, वो वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारा जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या हो जाएगा, F21 इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, डिनोमिनेटर अभी नहीं लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू ये हो जाएगी R2 R1 और ब्रैकेट में वेक्टर फॉर्म में, डिनोमिनेटर में हमको मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इसलिए यहाँ पे मैंने लगा दिया मॉड और लिखा R2 R1, मतलब जो ये है वेक्टर R12 इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड लगा दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारे पास केसेस आते हैं, 2 केस, उनकी बात करते हैं। एक केस क्या हो सकते हैं, हमारे पास जो चार्ज हम लोगों ने लिया है वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव, तो पहले मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ, F21 Q1, यहाँ पे K है, Q1 Q2 R2 R1, यहाँ पे आ जाएगा R2 R1। देखें if both the charges, if charges Q1 and Q2 are same, इसका मतलब क्या कि दोनों पे या तो पॉजिटिव चार्ज है या दोनों पे नेगेटिव चार्ज, तो Q1 भी प्लस Q1 Q2 भी प्लस, तो इनका जो मल्टीप्लाई आ रहा है ये यहाँ पे जो लिखा है हम लोगों ने, देयरफॉर Q1 और Q2 दैट विल बी ग्रेटर देन 0, है ना, जैसे 1 लिखा तो 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, 2 लिखा 3 लिखा 4, पॉजिटिव नंबर जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि ये यहाँ से हमको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, उस केस में F21 इधर वेक्टर है ये और यहाँ पे वेक्टर ये है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाए अगर हम लोग लिखें R12, ठीक है, और यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब जिस डायरेक्शन में ये चल रहा है उसी डायरेक्शन में ये फोर्स जो हम लोग डिराइव कर रहे हैं वो भी होगा, मतलब R12 क्या था, R12 था वेक्टर लीडिंग फ्रॉम ए टू बी, ए से बी डायरेक्शन में जा रहे हो, है ना, तो यहाँ पे फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव आया ना, दोनों में सेम रिलेशन है, तो फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है ए टू बी, लेकिन कब, जब दोनों पॉजिटिव चार्ज है या फिर दोनों नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्ट रिपल्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे केस की तरफ। दूसरा केस मतलब कि चार्जेस जो हैं वो दोनों क्या हो, नेगेटिव, इफ, सॉरी चार्जेस नेगेटिव नहीं हो, चार्जेस आर अनलाइक,
मतलब Q1 अगर प्लस है तो Q2 क्या होगा, माइनस होगा। और इनका अगर हम लोग में प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव अगर आया है इट मीन्स कि Q1 और Q2, देखिए यहाँ पे मॉड नहीं लगाया है, आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मॉड है तो ये प्लस हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट उसकी वैल्यू रखेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव आएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव नंबर जो होगा वो जीरो से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब Q1 Q2 इज लेस देन जीरो। उस केस में क्या होगा कि जो ये हम लोग फोर्स डिराइव कर रहे थे यहाँ पे F21, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। और इधर RHS में इसके प्लेस पे अगर हम लोग देखें तो क्या था, R12। अब देखिए ये नेगेटिव साइन इन दोनों को रिलेट करता है। आप बढ़ रहे थे ए से बी की ओर, है ना, तो ये जो नेगेटिव साइन ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ए से बी के अपोजिट क्या होगा, फोर्स होगा। किस पे फोर्स होगा, सेकंड चार्ज पे। मतलब आप अगर ए से बी की तरफ जाओगे तो फोर्स जो है वो अपोजिट होगा, मतलब बी से ए की तरफ होगा। लेकिन कब, जब दोनों चार्जेस क्या हो, अनलाइक, मतलब एक प्लस हो एक माइनस हो, कोई सा भी हो, है ना। तो यहां से ये कंक्लूजन निकला। ये हमने अभी डिराइव करा है रिलेशन फॉर F21। उम्मीद है ये अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा। F21 मतलब फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। अगर हम लोग इसको ऐसा लिखें, F12 मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। अभी इस पे हम लोग फोर्स देख रहे थे, मतलब इस फोर्स की बात की, इसकी भी बात करेंगे तो रिलेशन क्या आएगा, K Q1 Q2। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है और न्यूमरेटर में यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी, R1 R2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा R1 R2। ठीक है, इतना चेंज होगा। अगर मैं यहाँ से माइनस, ये तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसको आगे पीछे कर लूँ, ठीक है, मतलब ऐसा लिख दूँ F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2। मैंने इसको पहले लिखा और इसको बाद में लिखा, तो ये हो गया R2 माइनस R1। तो यहाँ से झट से एक बाहर आएगा साइन, और वो साइन क्या होगा, नेगेटिव। डिनोमिनेटर को मैं एज इट इज लिख देता हूँ R2 माइनस R1, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहाँ पे मॉड लगा हुआ है, तो मॉड प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए अगर आप इस पूरे को देखें तो ये वैल्यू हमको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। देखिए इस वैल्यू को देखें, यहाँ से यहाँ तक सेम है। मतलब मैं इस पूरे की जगह पे क्या लिख दूं, F21। ठीक है, मतलब ये हमारा रिलेशन बन जाएगा F21, सॉरी 12 चल रहा है यहाँ पे, वेक्टर F21 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, नेगेटिव साइन, और साथ में इस पूरे ब्रैकेट की जो वैल्यू है, या फिर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, F21 को। ठीक है, तो यहाँ से ये कंक्लूजन लगता है, निकलता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, एक पे फोर्स तो एक जो है वो दूसरे पे भी फोर्स अप्लाई करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है मैंने कोशिश की है आप लोगों को समझाने की। अगर मैंने आपको समझाया है तो, और आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब बटन है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन है बेल आइकन पे क्लिक करें, और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं।